गाइस, तो देखो बच्चों, इस वाली वीडियो में ना अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ेंगे 9.1। ठीक है, तो इसके शायद 2 पार्ट बन जाए, तो उसकी दिक्कत मत लेना, बिल्कुल बेसिक से सिखा दूंगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वीडियो मैंने वन शॉट के लिए 2021 बोर्ड के लिए बना के रखी है, तो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके पहले देख लो, फिर इसको देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो एकदम बेसिक से सीखेंगे, पहले एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, देखो वही है। देखो जैसे कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही ली है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, देखो क्या होगा ना बच्चों, तो बेसिक सीख लो। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये मान लो ये टावर हो गया। ठीक है, इसकी जो परछाई है वो कुछ ग्राउंड पे पड़ रही है, यहाँ पीछे स्थान होने के कारण। तो ये मान लो कुछ एक्स है, ये एक्स दे के रखा है। ठीक है, अब पूछ लिया, और ये कुछ एंगल दे के रखा है 30 डिग्री। अब तुमको कुछ ये एच पूछ लिया कि ये भाई एच बताओ। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर अपने को एक चीज राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स के बीच का रिलेशन पता चल जाता है अगर एंगल भी पता हो। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन में अपन यही पता करते रहेंगे। एक ये चीज़ दे दिया तो ये पूछ लिया। ठीक है, नहीं तो कुछ एंगल पूछ लिया, दोनों दिया हुआ एच की और एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो पहला सवाल से काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. शायद यही है ना। देखो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो यहाँ फिगर दे के रखा है, सी फिगर 9.11। ठीक है, तो यही वाला है। हाइट ऑफ द पोल निकालना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, मतलब ये है तुम्हारी रोप, ग्राउंड लेवल ये पक्का ये ग्राउंड ही होगा, तभी 30 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। हाइट ऑफ द पोल मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ए बी निकालना है बच्चों। ठीक है, और ये 30 डिग्री है और ये 20 मीटर है ना। निकाल लोगे। देखो कैसे निकालते हैं, देखो फिर से वही है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लिख लो, या फिर पाकिस्तान जैसे भी आपने याद किया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो ये ए बी निकालना है अपने को। ठीक है, ए बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और एक 30 एक 20 है, तो पहले तो वो जज कर लो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। देखो हमेशा जो 90 के सामने वाला होता है ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल होगा ये बेस होगा, चेक करो, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। जो भी एंगल हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल को कंटेन करेगी, हाइपोटेनस तो सबसे पहले पता चला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, फिर जो साइड हाइपोटेनस के साथ मिलके एंगल को कंटेन करेगी वो बेस, और बाकी बचा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों लगा दो। देखो अपने को हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, अपने को बेस की वैल्यू पता है, तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो मतलब कॉज आएगा। ठीक है, नहीं कॉज नहीं आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर निकालना है। और क्या पता है, हाइपोटेनस पता है, ये मतलब साइन आएगा, साइन 30 लगा दो। तो परपेंडिकुलर ए बी निकालना है और हाइपोटेनस क्या 20, तो साइन 30 क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। और आएगा समझ में, चलो और सवाल करोगे तो समझ में आएगा। सेकंड करो, देखो इसमें फिगर भी नहीं दिया है, देखना। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ठीक है, ब्रोकन पार्ट जो भी है बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो ऐसा है, मान लो ये पहले कभी एक पेड़ हुआ करता था। ठीक है, ऐसा अपन को मानना है कभी ये पेड़ हुआ करता था, हवा तेज से आई और ये पेड़ टूट गया, तो मान लो यहाँ से कहीं से टूट गया। ठीक है, तो ये जैसे टूटा तो क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप इज 8 मीटर। मान लो ये जो पार्ट है ये ऐसे टूट के ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ये देखो ये 8 मीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये निकालना है ना। और ये 30 डिग्री दे के रखा है बच्चों।
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये एच है, ठीक है, और इसकी लेंथ कुछ एक्स है, तो एक बात बताओ, हाइट तो पहले एच प्लस एक्स ही रही होगी ना। चेक करो, पहले पेड़ तो ये था, फिर हवा तेज से आई तो पेड़ का इतना ये वाला जो पार्ट है ये टूट के इधर आ गया, ठीक है, तो इसकी लेंथ भी तो एक्स ही होगी, क्योंकि ये ऊपर वाला पहले एक्स था लेकिन अब वो टूट के इस वाले फॉर्म में आ गया, तो ये एक्स हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, एच प्लस एक्स निकालना है, ठीक है। आया क्या समझ में। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि ये फुट जहाँ पे है और जहाँ पे बेस है ट्री का रियल में, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है 8, ठीक है। जहाँ पे टॉप इसका जो टच कर रहा है ग्राउंड, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है। तो एक बात बताओ, अपन अगर इस वाले में ट्रायंगल ए बी और सी पे अगर मैं लगा दूँ अगर टिग्नोमेट्री, तो मुझे एक्स मिल जाएगा या एच मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे 8 है और 30 पता है, ठीक है। तो मैं लगा दे रहा हूँ बच्चे, यहीं लगा दे रहा हूँ, देखना, देखो यहाँ पे तुम साइन लगा दो, कॉस लगा दो, कॉस लगा दो, क्योंकि कॉस लगाओगे तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 30 बच्चों क्या होता है, बेस कितना दे के रखा है बताओ, बेस है 8, हाइपोटेनस के बच्चों एक्स, ठीक है। ये तो तुमको लगाने आता होगा ये वाला चीज़, ठीक है, राइट एंगल में मैंने लगा दिया। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और 8/x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इधर चला गया, तो कितना हो गया बच्चों, 16/√3, ठीक है। अब ये 16/√3 आ गया, तो x की वैल्यू ये आ गई 16/√3 प्लस h। अब एक बात बताओ, h और x में भी रिलेशन एक निकाल लो, तो कैसे निकालोगे बताओ, ये क्या है, ये बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो याद करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, साइन, तो लगा दो sin 30, तो यहाँ लगा दे रहा हूँ sin 30 क्या होता है बच्चों, sin 30, देखो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, h, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, x, sin 30 होता है 1/2, तो h/x, ठीक है। तो h की वैल्यू, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2h के, चेक करो, है ना। और x की वैल्यू क्या थी रियल में, 16/√3, तो यहाँ से आप होपफुली अब आप सॉल्व करके, और ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री है तो निकाल दोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल बढ़ते हैं। देखो बहुत मुश्किल नहीं होते, सिर्फ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो काम बन जाएगा, ठीक है। अपन ने लास्ट ईयर भी पूरा मतलब एक शॉट में ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, उसी वीडियो को देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी सवाल है, इसलिए पहले चौथे नंबर का कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला चौथा नंबर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो आपके लिए एक बार और पढ़ता हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप, यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, पूरा ढंग से आ जाएगा समझ में, अच्छे से समझना अभी तक, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि कोई एक पॉइंट ज़मीन पे है जहाँ से अगर अपन एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक टावर का देखेंगे, मतलब उसकी तरफ, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जब हम किसी भी चीज़ को ग्राउंड से देखते हैं, उसके मतलब टॉप को, ठीक है। तो अपन जैसे कि यहाँ पे बैठे, यहाँ से इसके टॉप को जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ठीक है। जैसे कि ये ग्राउंड से, ये जैसे ग्राउंड हो गया, अब ये मैं यहाँ पे इसके, ये टावर इतना बड़ा है कि मैं इसके सामने एक पॉइंट ही हूँ ना, इतना छोटा तो हूँ ही मैं, तो मैं अगर यहाँ से इस टावर की हाइट को देखूंगा तो जो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल, ये जो θ1 होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पहली बार आपने ये टर्म सुना होगा, हाँ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बच्चों जो रियल की वैल्यू है वो 30 डिग्री सवाल में दे के रखी है, देखो यहाँ पे दी है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि कितने मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है उस पॉइंट की बेस से, ठीक है। तो ये 30 की यहाँ से दूरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब अपने को बच्चों इसमें से निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है जिसमें से 90 हाइपोटेनस ये हो जाएगा,
बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये डिसाइड करना नहीं आता क्या हाइपोटेनस होता है, क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर, तो मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखो, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट, उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन की ये वाली चीज़ें। तो फटाफट से लगा दो। अब क्या निकालना है आप बच्चों, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है तो tan 30 लगा दोगे तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 के लिए क्या होता है 1/√3, परपेंडिकुलर को h रहने दो, बेस को 30 ले लो, तो h की वैल्यू क्या आ गई 30/√3 मीटर में। ठीक है, ख़त्म हो गया। देखो अगले सवाल बढ़ते हैं। ठीक है चलो, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, तो मैं थर्ड वाला भी स्किप किया है मैंने, वो करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या बड़ा सवाल आता है तो रिदम टूटने लगता है, तो इसी कारण चलो करवा दे, पहले थर्ड ही करवा दें। देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज हाइट, ठीक है, स्लाइड बनवा रहा है एंड इंक्लाइन 30 डिग्री पे, वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू स्टीप एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एट एन एंगल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। देखो पहले वाले के लिए निकालता हूँ, तो आप दूसरे वाले के लिए करना। देखो इसमें बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर है जो 5 साल के नीचे और फिर 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए अलग अलग स्लाइड बनवा रहे हैं। देखो स्लाइड इन द सेंस की मतलब वो जैसे कि ये हो गया, जैसे फिसल पट्टी नहीं आती जिसको कहते हैं कि यहाँ से मान लो यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं तो यहाँ से चढ़ गए बच्चे और यहाँ से वो फिसल गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके बोल रहा है। तो ये मान लो 5 साल के अंदर वाले के लिए क्या बोल रहा है कि जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 साल के अंदर वालों के लिए। whose top is at a height of and is inclined और 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए। देखो मतलब देखो ये वाला जो फिसल पट्टी इन्होंने बनवाई है ना, इसका अगर ये ऐसे रहती, ठीक है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन बोला 30 डिग्री पे होना चाहिए, तो ये ऐसे उठा दिया। ठीक है, 30 डिग्री पे। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई लेंथ ऑफ स्लाइड निकालो। देखो लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब यही होता है कि ये जो फिसल पट्टी की लेंथ निकालो, तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको बार बार समझाया है कि ये वाली चीज़ें याद कर लो। ये हाइपोटेनस ये हो गया, क्योंकि नहीं सॉरी बच्चों, ये 90 डिग्री, यहाँ हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बेस, क्योंकि ये एंगल कंटेन कर रहा है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता है परपेंडिकुलर, अपने को निकालना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वो चीज़। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन लेता है, साइन 30 लिख दो फटाक से, परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेनस के x। ये वीडियो बार बार देख लेना। साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1.5x, ये नीचे 5 3 5 2। ठीक है, तो 2 से 2 मार मिटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बिलो 5 के एज के ऊपर वालों के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो क्या एक पतंग उड़ रही है। पांचवा सवाल अपने से ये बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है और उसको एक रस्सी से बांध दिया गया था, जैसे कि यहाँ समझाता हूँ। मान लो ये एक पतंग मेरी उड़ रही है, ठीक है, और इस पतंग को ये मान लो इस पतंग को एक रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ग्राउंड पे ये मानते हुए चलना है कि रस्सी कभी ढीली नहीं पड़ेगी, रस्सी हमेशा क्या रहेगी टाइट रहेगी, तभी ये पतंग उड़ेगी। ठीक है, और इसमें से बोल रहा है बच्चों कि जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग 60 मीटर का है, और इंक्लिनेशन बच्चों दे के रखा है अपने को 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो ये लेंथ ऑफ पतंग निकाल नहीं, लेंथ ऑफ रस्सी निकाल ली, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, इसको मैंने x मान लिया। देखो एक बात बताओ, ऐसा सेम सवाल था जहाँ मुझे ये पता था, ये साइड देखो ये साइड पता थी मुझे, ये मेरे को निकालना था, ये एंगल। ठीक है, तो मैंने साइन लगाया था। इस बार भी मैं साइन 60 लगाऊंगा। देखो आपको एक चीज़ और बता दूं, अपन ये साइन कॉस और ये जो टैन वाली चीज़ें अगर नहीं पता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तभी मैं ये चीज़ें लगा पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें नहीं लगा पाऊंगा।
चलो साइन 60 ठीक है किसके बराबर होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 60 और हाइपोटेनस क्या है x, ठीक है। रहा है कि समझ में, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। टेबल याद कर लो, वीडियो बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जाके बार बार वही वाली चीज़ें आएंगी। 120 यहाँ हो जाएगा अपॉन √3, खत्म हो गया मीटर में। अरे चेक करो आया क्या समझ में, नहीं आया, नहीं आया तुमको, अरे नहीं आया क्या, चेक करो आ गया होगा, बताओ नहीं आया, नहीं आया तुमको, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया बताओ। चलो अगले सवाल पढ़ते हैं। रस्सी की लेंथ आ गई, ठीक है 120/√3 मीटर में। छोटा सा सवाल था इसलिए वहीं पे करा दिया। अगला सवाल बच्चों पढ़ो, देखो ये हो गया ये वाला। फ्रॉम अ पॉइंट, नहीं ये वाला पहले। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है इतनी, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो बहुत सीधा साधा सवाल है। तो ये मान लो कोई एक बिल्डिंग हो गई है ना, और क्या बोल रहा है 30 मीटर की ये बिल्डिंग है, और ये 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है मान लो ये है। देखो बोल रहा है ना 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन 30 मीटर, ये हो गया ठीक है 30 मीटर, 1.5 मीटर ये वाला हो गया, ठीक है। ठीक है तो क्या बोल रहा है बच्चों कि 1.5 मीटर टॉल बॉय का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, ठीक है। ये मतलब जब यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें क्लियर कट ऐसा बोला गया कि 1.5 मीटर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का है, ठीक है। थोड़ी और आगे गया, मतलब मान लो यहाँ कहीं गया, ठीक है। ओ शिट यार इतना लंबा नहीं बनना था, नहीं क्योंकि हाइट तो इतनी रहेगी ना यार, ठीक है। तो अभी भी मतलब देखेगा तो ऐसे ही देखेगा ना, तो ये 60 हो गया, हालांकि गलत हो गया क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा डाउन हो गया। फिर से बनाते हैं एक बार इसको, समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा तो बताओ, नहीं बोलोगे तो मुझे सुनाई दे देगा, तो फिर मैं दोबारा से बता दूंगा। देखो पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी सी और आगे आ गया, मान लो यहाँ कुछ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसा होगा क्योंकि जैसे जैसे, एक बात बताओ, जैसे ये मान लो कोई एक टावर है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ से इसको जैसे देख रहे हो, यहाँ से इसको देख रहे हो, तो भाई कुछ और एंगल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम टावर के पास जाते जाओगे तो ये वाला एंगल बताओ एक बार 90 डिग्री। अगर तुम टावर पे ही आ जाओ, मतलब टावर जहाँ पे, वहीं पे तुम भी टावर के जस्ट इधर बगल में खड़े हो जाओ यहाँ पे, और उसको देखोगे तो एंगल बताओ कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो जैसे जैसे तुम उस चीज़ के पास जाते रहते हो ना, एंगल मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60, थोड़ी और आगे जाएगा तो कुछ और बढ़ेगा, और एकदम टावर पे जाके खड़ा होकर ऊपर टावर को देखेगा तो 90 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक है। आया समझ में, चलो ये होपफुली ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये 1.5 है, ये आदमी है ना, ये वाला आदमी है, तो ये आदमी कितना 1.5, ये कितना 1.5, ये भी, ये कितना है 30, ये पूरा 30 है, ठीक है। चलो अब बच्चों क्या निकालना है अब आपको इस सवाल में, इस सवाल में अब आपको ये निकालना है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है, ये एक्स निकालना है, ठीक है। निकालने को तैयार हो जाओ, कैसे निकालोगे बताओ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकलेगा। देखो मैं, देखो जैसे ये 30 है, ठीक है, और ये देखो ये पूरा 30 है और ये पूरा 1.5 है, तो अगर इतना निकालना है ये वाली लेंथ, तो 30 माइनस 1.5 कर देते हैं, ठीक है। चेक करो, है ना 30 ये निकालना है कि कितना आगे की तरफ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नामकरण A B C रख देता हूँ पहले, ठीक है, और इसका D रख देता हूँ।
तो ये अगर पूरे में लगेगा नहीं तो 30 माइनस 1.5 कितना हो जाए, 30 में से 1.5 को माइनस कर दो 28.5, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई BC की 28.5, ठीक है। तो ये 28.5 पे लगा दो, तो ये लगा दो ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, ठीक है। देखो गाइस, देखो जैसे कि ABC अपन ने जब लिया इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो अपन लगाते हैं tan 30 सबसे पहले। तो tan 30 क्या होगा 28.5, यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी BC की, ठीक है। तो ये 30 मीटर तो पूरा था, मैंने को यहाँ BC निकलवा के दिखाया तुमको। तो BC 28.5 अपॉन ये पूरा AC, तो AC क्या होगा x प्लस CD से बना है, ठीक है, क्योंकि AC ये भी x ही हो जाएगा बच्चों, चेक करो। अगर ये मैंने x माना है यहाँ से यहाँ तक चलने को, तो ये भी x ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि सेम है, ठीक है। और प्लस CD और जोड़ दिया तो x प्लस CD। तो ये ट्रायंगल लिया तो tan 30 लगाया, तो ये अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू क्या होगी x प्लस CD, और इसकी वैल्यू क्या 28.5, पूरे की 30 थी, ठीक है। तो समझ, तो tan 30 कितना लिखते हैं 1/√3, ये वाले क्वेश्चन को x प्लस CD, ठीक है। अब एक रिलेशन और है, तो अब लगाओ BCD में, राइट एंगल ट्रायंगल BCD में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD वी हैव, ठीक है। BCD में लगाओगे tan 60 लगा दो, ठीक है, tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बच्चों 28.5 अपॉन ये क्या हो जाएगा CD। तो tan 60 बच्चों क्या है √3, ठीक है, 28.5 अपॉन CD। तो एक बताओ CD की लेंथ कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर CD की वैल्यू डाल देंगे किसी तरीके से तो अपने को x मिल जाएगा, चेक करो। तो चलो x के लिए सॉल्व करते हैं, साइड में आओ। तो पहले यहाँ से CD की वैल्यू तो मिल गई, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x प्लस सी डी, देखो x प्लस सी डी 28.5 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अरे आया क्या समझ में, देखो चेक करो। अब यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या 28.5 अपॉन √3, तो x प्लस 28.5 अपॉन √3, और ये क्या आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ठीक है, चेक करो। अब कुछ नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, चेक करो, खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा x आ जाएगा यहाँ से कि इतना मीटर इन्होंने चला।